इस मामले में और जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इनपुट है वो मैं देना चाहूंगा। इस मामले पर जो भी मुख्य तफ्तीश करता है देवव्रत झा, ये असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, अगर वो रांची से दिल्ली तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब साफ है कि यहां पर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर मिलते हैं तो उनसे पूछताछ की जा सकती है या इस मामले पर आगे जो भी एक्शन होना है वो एक्शन उनके द्वारा लिया जा सकता है। चाहे किसी भी मामले में अगर किसी आरोपी के से जब पूछताछ होती है या किसी की गिरफ्तारी होती है या कोई भी मामला जब या कोर्ट में चार्जशीट फाइल होता है तो उस मामले में आयोग का रहना बेहद जरूरी होता है। तो इस केस के जो मुख्य आयु हैं वो राजधानी दिल्ली में है, जिस तरह से कि हमारे सूत्र बता रहे हैं। अगर वो यहां पे हैं तो इसका मतलब साफ है कि इस मामले में काफी जो गतिविधियां हैं वो आगे बढ़ रही हैं, जो तफ्तीश का दायरा है वो काफी अलग स्तर पे बढ़ा हुआ है। और देखिए यहां पर एक आयोग की हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, जिस तरह से इस मामले की बात करें, ये मामला रांची में केस रजिस्टर्ड है। इस मामले में इन्वेस्टिगेशन रांची का होना चाहिए, लेकिन अगर रांची से संबंधित अगर इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर दिल्ली में है तो इस मामले को समझा जा सकता है कि जांच किस कदर अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगर बात करें तो हेमंत सोरेन को 10 बार इस मामले में सम्मन भेजा जा चुका है, लेकिन वो पूछताछ की प्रक्रिया में सामना करने के लिए वो अभी तक सामने नहीं आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि उनकी मुश्किलें आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन यहां पे जो सवाल उठ रहा है, क्या फिर से हेमंत सोरेन को सम्मन दिया जा सकता है, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि फिलहाल अब कोई भी सम्मन जांच एजेंसी के द्वारा नहीं दिया जा सकता है। और हो सकता है कि इस मामले में अब जो पूछताछ की जो तमाम प्रक्रिया हैं उसको पूरा किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अब तक पूछताछ के लिए 10 बार का जो सम्मन जो दिया जाना वो अपने आप में एक रिकॉर्ड कहा जा सकता है। रिकॉर्ड इसलिए कहा जा सकता है कि आज तक 10 बार सम्मन किसी भी आरोपी को आज तक नहीं दिया गया। पहला केस झारखंड के केस में देखने को मिला है कि पहली बार किसी आरोपी को सम्मन दिया गया। हालांकि मुख्यमंत्री अगर हेमंत सोरेन की अगर बात करें तो अभी तक इस मामले में इससे पहले जो चार्जशीट जो दायर किया गया था उसमें कहीं भी उनका नाम नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े हुए कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे अधिकारी हैं जिसकी गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है और कई ऐसे अन्य आरोपी हैं उनकी भी गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। तो जांच एजेंसी इस मामले में उन तमाम इनपुट्स को खंगालना चाहती है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करना चाहती है। शंकर, जो भी तब ये माने कि जिन आयु की बात आप कर रहे हैं उनकी जब तक मौजूदगी दिल्ली में है तो ये माना जाए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी मौजूदगी दिल्ली में ही है। हालांकि वो अभी कहाँ है ये तलाश ईडी की टीम भी कर ही रही है, लेकिन अगर ये आयोग की टीम जो है अगर रांची की तरफ मूव करती है, इसका मतलब ये माने कि यहां से मुख्यमंत्री रांची के लिए निकल चुके हैं, तो ये आखिर पता कैसे चलेगा? नहीं, मैं अभी फिलहाल स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यहां रांची का कोई मूवमेंट नहीं हुआ है अभी, ना मुख्यमंत्री के टीम के द्वारा यहां से मूवमेंट हुआ है जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं, ना ही ईडी की टीम अभी रांची मूव की है। यहां पे मैं जानकारी आपको दे रहा हूं कि रांची से एक टीम दिल्ली आई हुई है। तो रांची से टीम यहां पे क्यों आई है, इसका मतलब मैं बताना चाहता हूं, अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अगर रांची से टीम दिल्ली आई है तो इसका मतलब यह है कि इस मामले पर जो ये जो केस है, लैंड डील से जुड़ा ये जो मामला है, इस मामले में कोई भी जो कानूनी कार्रवाई आगे की जाएगी तो आयोग के मार्फत ही किया जाता है। तो हो सकता है कि जांच एजेंसी इस मामले में एक कोई बड़ी कार्रवाई करने को लेकर तैयारी कर रही है। शायद इसी का एक असर है कि रांची से जांच अधिकारी दिल्ली पहुंचे हैं और इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। यहां से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ना ही अभी मुख्यमंत्री का काफिला भी रांची के लिए मूव किया है और ना ही जो जांच अधिकारी रांची से दिल्ली आए हैं उनका भी मूवमेंट अभी नहीं हुआ है, सभी अभी यहीं पे हैं। तो यहां पर होने का मकसद क्या है? और देखने को इस मामले में एक और महत्वपूर्ण बात है कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगर गिरफ्तारी का अगर मसला होता तो 2 दिन पहले भी गिरफ्तारी हो सकती थी। 2 दिन पहले जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन परसों रात में रांची से जब दिल्ली आ रहे थे तो वो वहां पे सामान्य तौर पे आए थे, वहां पे फिर मुख्यमंत्री के लोकेशन की जानकारी का ना होना क्या संकेत देता है? मुख्यमंत्री कहाँ है इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। ये अपने आप में और थोड़ा उलझा देता है इस पूरे मसले को। शंकर, जरा ये भी बताइए, क्योंकि लालू प्रसाद से भी दूसरी तरफ पूछताछ जो है वो पटना में शुरू हो चुकी है। ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 50 ऐसे सवाल हैं
जो तैयार किए गए हैं लालू प्रसाद से पूछे जाएंगे। ये पूछताछ अब आगे जब बढ़ती नजर आएगी, एक तरफ तो कॉपरेशन नहीं हो रही है, दूसरी तरफ लालू प्रसाद कॉपरेट कर रहे हैं, दो पड़ोसी राज्य, लेकिन दोनों तरफ ईडी की अगर कार्रवाई की बात करें तो ये कार्रवाई में एक कॉपरेट करता हुआ दिखता है शख्स, एक दूसरी तरफ से नॉन कॉपरेशन वाली चीजें नजर आती हैं। मैसेज बड़ा अलग अलग तरीके से जा रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, अगर जांच एजेंसी ईडी के द्वारा जिस तरह से आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव से पूछताछ की जा रही है, तो उस मसले में देखा जाए तो निश्चित तौर पे लालू प्रसाद यादव जांच एजेंसी को सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से उनको सम्मन दिया गया था और सम्मन देने के बाद उनसे कहा गया था कि आप पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए कहां आना चाहेंगे, क्या आप राजधानी दिल्ली आना चाहेंगे? हालांकि ये केस जो रजिस्टर्ड है वो दिल्ली में रजिस्टर्ड है, तो जो जांच प्रक्रिया की अगर बात करें तो केस जहां रजिस्टर्ड होता है वो आरोपियों को वहीं पे पूछताछ के लिए आना होता है। तो जमीन के बदले नौकरी देने का जो मामला है वो राजधानी दिल्ली से जो ईडी मुख्यालय है वो केस यहां रजिस्टर्ड है, तो कायदे से लालू प्रसाद यादव को पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए यहां आना चाहिए। लेकिन लालू प्रसाद यादव अपनी तबीयत का हवाला उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि उनके स्वास्थ्य सही नहीं है और फिलहाल वो पटना में है, तो अगर जांच एजेंसी चाहे तो आकर के वहां पूछताछ कर सके। तो इस मामले में लालू जांच एजेंसी ने भी इस मामले में सहयोग करते हुए जांच एजेंसी की टीम आज सुबह में ये नरमी जो है ये जांच एजेंसी की टीम की तरफ से भी लालू प्रसाद की सेहत को ध्यान में रखते हुए की जा रही है, और इसी वजह से देखिए इस वक्त और मीसा भारती आपको नजर आ रही होंगी। सिर्फ दो सवाल मीसा भारती है हमारे साथ। मीसा जी, आज लालू जी को बुलाया गया है पूछताछ के लिए, आप लोग सपोर्ट कर रही हैं, आप लोग सपोर्ट कर रही हैं। दूसरी तो लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती जो हमेशा अपने पिता के साथ मौजूद होती हैं, इस वक्त भी जब अंदर में ईडी दफ्तर में लालू प्रसाद मौजूद हैं, उनसे पूछताछ का ये क्रम चलता हुआ आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब उनसे पूछताछ हो रही है। लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती ठीक उसी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई और ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।